फ्रेंड्स, क्या आप पॉजिटिव है HIV? और क्या आप HIV पॉजिटिव होने के बाद विदेश जाने के लिए में सबको ऐसा लगता है कि अगर विदेश में किसी के पास जाए तो हमारा HIV स्टेटस का डिस्क्लोज हो जाएगा और हमें शायद विदेश यात्रा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या एक HIV पॉजिटिव पेशेंट विदेश यात्रा कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो वीज़ा मिलने में क्या दिक्कतें आती है, कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ये आज मैं डिटेल में ये सेशन में आपको बताऊंगी। उसके पहले व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने जानकारी ली है वो जानकारी www.hivtravel.org से मैंने ली है और ये जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन ये जो जानकारी जैसे वो ORG वेबसाइट पे है वैसे ही वो मैं जानकारी आपके लिए मैं लाई हूँ। तो चलिए, तो अगर एक HIV पेशेंट विदेश जाना चाहता है तो हम विदेश किस हेतु से जाते हैं? तो एक तो हम सैर करने के लिए जाते हैं, मीन्स टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं। तो फिर टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, 3 महीने से 6 महीने तक होता है। अगर हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अगर हम काम करने के लिए जाते हैं तो वर्किंग वीज़ा और एजुकेशनल वीज़ा जो होता है वो लॉन्ग होता है, मीन्स 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। और कभी कभी हमारे अगर बच्चे फॉरेन में सेटल है तो हम भी उनके साथ रहने के लिए जा सकते हैं और स्थायी मीन्स कायम स्वरूपी हम वहाँ रहने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो 3-4 प्रकार के जो हेतुज है, कारण है, उस वजह से हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या HIV पेशेंट के लिए इतना आसान है? क्या HIV पेशेंट को वीज़ा मिल सकता है? ये सब इसका जो जवाब है वो मैं इसमें दे दूँ। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो पहले तय कीजिए कि कौन से कंट्री में आपको जाना है। और वो HIV वीज़ा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने देश में एम्बेसी भी होती है हर एक कंट्रीज़ की, तो उधर आप जाके पूछताछ कर सकते हैं या ईमेल से भी आप जानकारी पा सकते हैं। और मैंने बोला कि वो जो मैंने अभी वेबसाइट बोली तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है उसका प्रोसीजर कैसा है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। तो हर एक PLHIV जो है, PLHIV माने पेशेंट्स विद HIV, तो उनके मन में ये सवाल आता है, क्या मुझे वीज़ा मिलेगा? क्यों मुझे सामने वाले कंट्री वीज़ा मुझे नहीं देगी? क्या मैं कभी ज़िंदगी भर फॉरेन का टूर नहीं कर सकता? तो आज हम देखेंगे कि हर एक कंट्रीज़ में क्या क्या है। तो पहला जो दुनिया में जो पहला ये है प्रोसेस है जो उनका, वो एक एप्लीकेशंस होता है। वो हर एक देशों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो उसमें वो HIV का किसी शहरी आपको आपका HIV का स्टेटस भी पूछती है, तो कोई कंट्री आपको HIV का स्टेटस नहीं पूछती। तो ये HIV का स्टेटस पूछते हैं माने आप HIV पॉजिटिव है क्या, आप HIV-1 है, HIV-2 है कि HIV-1 and 2 है, ये भी वो पूछते हैं। और ये दूसरा वो पूछते हैं कि आपका ये हमारे कंट्री में आने का हेतु क्या है, मीन्स मोटिव क्या है, आप किसके लिए आ रहे हैं हमारे कंट्री में। तो मैंने बताया कि आप एक तो आप टूरिस्ट में सैर करने के लिए जाते हैं, दूसरा आपको उधर नौकरी का अगर कॉल आया है तो जाते हैं, तीसरा अगर आपको उधर पढ़ाई करने की है और अगर आपके बच्चे वो कंट्री में हैं और अगर उनके साथ आपको रहने का है तो वो भी हो सकता है स्थायी स्वरूप का, तो वो लॉन्ग स्टे होता है। तो अभी मैं वो दुनिया में ऐसे जितने कंट्रीज़ है
वो कंट्रीज के बारे में बताती हूँ। अभी मैंने पहले अपना ईस्ट एशिया का अगर हम लेंगे तो उसमें अपना भारत भी आता है, और अपने भारत में ऐसा कौन सा भी रेगुलेशन इतना टाइट नहीं है कि हमारा जो भारत है वो बाहर के देश में अगर कोई HIV पॉजिटिव अपने देश में आना चाहता है और कितने भी दिन रहना चाहता है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, मीन्स वो रह सकते हैं। लेकिन चाइना भी अपना ईस्ट एशिया में आता है, लेकिन चाइना में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो उनको HIV का टेस्ट वो मैंडेटरी है, वो करना पड़ता है HIV का टेस्ट। तो उनको लिखित एप्लीकेशन में डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन वो जो मैंने अभी वेबसाइट बोला तो उन्होंने बोला अगर आप अपना स्टेटस जाहिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और नॉर्थ कोरिया में तो पूरी पाबंदी है, उधर HIV पेशेंट को लेते ही नहीं है। अभी दूसरा जो है वो कैरिबियन जो कंट्रीज़ है इसमें तो शॉर्ट टर्म स्टे पर भी पाबंदी है, मीन्स उधर वो नहीं लेते। क्यूबा भी नहीं लेते हैं। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेडियंस, सेंट किट्स एंड नेवीज, डोमिनेंट पब्लिक रिपब्लिकन जो है सिटीज़, उसमें तो पूरी पाबंदी है। वो उधर वीज़ा नहीं मिलता है उधर HIV पेशेंट को। और तीसरी जो है कंट्रीज वो ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया है, वो उधर शॉर्ट टर्म मीन्स अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं 3 to 6 मंथ के लिए तो उधर वो देते हैं। लेकिन अगर आप कजाकिस्तान और जो है अजरबैजान उसमें उस स्थिति में तो बैन ही है, उधर HIV पेशेंट को नहीं लेते। और नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में रिस्ट्रिक्ट रीजन जो है, मीन्स ये जो आता है नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट को गल्फ कंट्रीज़ का है, उधर बहुत पाबंदियाँ हैं। उधर तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे भी HIV पेशेंट को नहीं लेते। उसमें इराक है, जॉर्डन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, लेबनान है, कतार है, सऊदी अरेबिया, सऊदी है, सीरिया भी है। और इज़राइल एंड तुनिसिया का क्या है उसकी जानकारी वो वेबसाइट में भी नहीं है ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ गल्फ कंट्री में हैं, जो अरब कंट्रीज़ है उसमें है। और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका में वैसे कौन से भी प्रोहिबिशन नहीं है, मीन्स प्रतिबंधित नहीं है, उधर इतनी पाबंदियाँ नहीं हैं। लेकिन अगर अमेरिका में HIV पेशेंट जाता है तो उसमें उनके डॉक्टर से एक लेटर लेना ज़रूरी होता है, और लेटर वो इंग्लिश में ही हो, और उसमें वो पेशेंट कब पॉजिटिव हुआ HIV, वो कब से उसका ट्रीटमेंट चालू है और कौन सा ट्रीटमेंट चालू है, उसका वायरल लोड, उसका CD4 काउंट रिपोर्ट्स क्या है, ये सब पेशेंट के पास होना चाहिए और वो डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन कनाडा की जो अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका के कनाडा की अगर आप बात करें तो उसमें टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हैं, लेकिन तब उनका टेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा उधर रहने का है तो HIV टेस्ट मैंडेटरी है, मीन्स करना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो उसके बाद भी आपको अगर जाएंगे आप तो उधर भी उनका मेडिकल चेकअप होता है, और वो जो चेकअप का जितना भी पैसा है वो जो APL HIV है उसको भरना पड़ता है। और उसके बाद वो रिव्यू करेंगे कि उनका रिपोर्ट सही है या गलत है। अगर उनको लगा कि उनका रिपोर्ट सही नहीं है तो वो उनके TH को जो पेशेंट है उनको उनके देश में भेज सकते हैं। तो ये हो गया कनाडा का। अभी बाद में कनाडा के बाद में जो हम ओशिनियो बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू के शहर्स है उसके बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी इतनी ये नहीं है पाबंदी, क्योंकि अगर आप 15 साल के ऊपर है तो HIV जो शॉर्ट टर्म में अगर आप रहना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो उसमें इतनी पाबंदी नहीं है।
वो आपको एंट्री देते हैं और 3 महीना तक आप वो शहर में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उधर भी HIV टेस्ट मैंडेटरी है और वो देखेंगे कि वायरल लोड कैसा है, CD4 कैसा है। अगर उनको लगा कि वो अच्छा है तो वो रखते हैं, नहीं तो वो डिपोर्ट करते हैं, मीन्स वो पेशेंट को उनके जो कंट्री है उसमें भेज देते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉन्ग स्टे तो बहुतांश जो कंट्रीज़ है उसमें है ही। और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फ्यू रिस्ट्रिक्शंस है, इतने नहीं हैं। लेकिन जो इक्वेटोरियल जिनिवा वो जो है उसमें HIV टेस्ट मैंडेटरी है और रिस्ट्रिक्शंस भी है। और सब जगह लॉन्ग टर्म जो स्टे है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। और कोई कोई देश जो है छोटे छोटे, उनके बारे में इतनी जानकारी वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं है। और ये सब सहारा अफ्रीका में भी जो है भूटान, वो भूटान में भी अगर आप 2 वीक से भी ज़्यादा रहना चाहते हैं तो HIV टेस्ट मैंडेटरी है और लॉन्ग टर्म तो देते ही नहीं हैं। और ईरान के बारे में भी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उधर देते हैं कि नहीं ये भी नहीं मालूम। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वीज़ा के लिए पाबंदी नहीं है शॉर्ट टर्म पे। और अगर ज़्यादा दिन रहने का है तो उनका आफ्टर 90 डेज़ मीन्स 90 दिन के बाद वो HIV का स्टेटस देखते हैं और उनका प्रोग्रेस देखते हैं कि वायरल लोड अच्छा है ना, CD4 काउंट अच्छा है ना, तो वो ये करते हैं, उनको रिव्यू करके आगे उनको देने का है कि नहीं है सोचते हैं। वो निर्णय उनके ही ऊपर निर्भर रहता है। और हंगेरी में अगर उधर जाने के बाद HIV का पता चलता है तो वो जो पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको वो ऑर्डर ही निकालते हैं कि भाई आप अपने देश में जाइए। बाकी देशों में लगभग कोई समस्या नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आपको कभी जाने का है तो पहले एम्बेसी में जाके वो देश के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उसकी प्रोसीजर क्या है HIV पेशेंट के लिए वो भी पूछिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। और मैंने बोल दिया है कि जो मैंने वेबसाइट से ये आपको जानकारी मैं दे रही हूँ वो वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए और देखिए। लेकिन वेबसाइट में इतने डिटेल्स में नहीं है। अगर आप जिस देश में आपको जाना है वो देश के एम्बेसी में जाके आप पर्सनली पूछ